जो हमसे थोड़े सीनियर डिवोटीज़ हैं उनको हमें पहले बोलने का अवसर देना चाहिए। तो थोड़ा जो हम मर्यादा है उसको भी देखें बोलते समय, और पहले पुरुष बोलते हैं फिर बाद में माताएं बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी यानी कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य, जीवात्मा परमेश्वर का अंश है। अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि एक व्यक्ति पाप में क्यों लग जाता है, पाप कार्य क्यों करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इच्छा से कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती उसको फोर्स लगा के, फोर्सफुली उसको पाप में बलपूर्वक लगाया जा रहा है ना। उसकी इच्छा नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन है ना, हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बलपूर्वक मैं ये खींच के ये ऐसा कार्य कर रहा हूँ, मुझे करना तो था नहीं और ये मैं जानता हूँ गलत है। कई बार हम सबको ऐसा अनुभव होता है। तो इसका कारण क्या है ना, ये प्रश्न है अर्जुन का। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये पाप क्या है, कैसे कार्य करता है ना, इसका अस्तित्व किस प्रकार से है पाप का। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर काफ़ी सारे दार्शनिक अपने विचार व्यक्त करते हैं और अलग अलग मत हैं इसमें, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप से इसको बताया जाता है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी है तो क्रिश्चियनिटी है ना, तो जो ईसाई हैं तो वो क्या बोलते हैं कि एक पाप पुरुष है और एक भगवान है ना। इस प्रकार से कुछ गॉड या फिर कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, और दोनों में आपस में हमेशा क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, मतलब कि संघर्ष चल रहा है ना, पाप में और पुण्य में, अच्छाई में बुराई में, इस प्रकार से। और वहाँ पर इस प्रकार से है कि स्वर्ग है और नर्क है। जो अच्छा करेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो बुरा करेगा तो वो, जो पाप करेगा तो वो क्या होगा, नर्क जाएगा, इस प्रकार से है ना। तो वैसे हमारे शास्त्रों में भी इसी प्रकार से ही है ना। तो हम हमेशा जो कथाएं सुनेंगे तो इस प्रकार से सुनेंगे कि देवी देवता एक तरफ है और असुर एक तरफ है और दोनों में संघर्ष चल रहा है और लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना। कभी असुर बल ज़्यादा हो गया, बलशाली हो गए, कभी देवी देवता ज़्यादा बलशाली हो गए। इस प्रकार से
संघर्ष चलता रहता है। तो लेकिन हमारे शास्त्रों में पूर्ण ज्ञान है उसका, क्योंकि ये देवी देवता और जो स्वर्ग और नर्क, तो ये सब क्या है, भौतिक जगत के ही भाग हैं, है ना। तो ये इसी संसार मतलब इसी भौतिक जगत के ही हैं, स्वर्ग भी और नर्क भी, है ना। इससे कहीं परे, है ना, भगवान का धाम, आध्यात्मिक जगत, ये सब तो हमें शास्त्रों से थोड़ा सा इससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, और हमारा शास्त्र में संपूर्ण ज्ञान है ना। तो अक्सर जो लोगों का विचार है वो हम उनको 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में जो लोगों के इस पर विचार हैं। तो कुछ लोग हैं जो कि आस्तिक एक वर्ग है। तो आस्तिक वर्ग के लोग क्या बताएंगे, आस्तिक वर्ग के लोग बोलेंगे कि जो कर रहे हैं सब भगवान कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं तो भगवान करवा रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं तो भगवान, है ना। तो उत्तरदायित्व किसको दे देते हैं, भगवान। पाप भी हो रहा है तो भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, है ना। सब मानते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिलता ना, तो सब कुछ भगवान कर रहे हैं। तो पाप भी क्या हो रहा है, अगर कसाई बकरा काट रहे हैं तो भगवान कर रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह सब सही हो गया, है ना, भगवान के ऊपर डाल दो। तो एक वर्ग इस प्रकार से कि सब कुछ भगवान करते हैं, पाप है चाहे जो भी है तो कर्ता कौन है, भगवान है ना। एक दूसरा वर्ग है जैसे कि नास्तिक कपिल का विचार है ना। ये भगवान कपिल नहीं है, जो हम भागवत कथा सुनते हैं उसमें भगवान कपिल की शिक्षाएं हैं, भक्ति से संबंधित हैं। ये नास्तिक कपिल की शिक्षाएं हैं। तो उसमें इस प्रकार से बताया गया है कि जो जीव है वो जीव क्या है, जीव चेतन वस्तु है ना, चेतना। तो चेतना जीव का लक्षण वहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ तक तो ठीक लग रहा है हमको। लेकिन फिर वो बोलते हैं जो क्रियाशीलता है वो जीव के द्वारा नहीं होती। जीव केवल चेतन है, क्रिया जीव से अलग चीज़ है, क्रियाशीलता जीव से अलग है। तो फिर वो क्या बताते हैं कि क्रियाशीलता मतलब जीव क्या हो गया, केवल एक प्रकार से जो हम बोलते हैं ना उपदृष्टा अनुमंता। तो उपदृष्टा जीव क्या है, केवल उपदृष्टा के रूप में केवल देखता रहता है ना। वो कुछ करता नहीं है, वो करता कुछ और है। तो कर्ता किसको बताते हैं, वो गुणों को, भौतिक प्रकृति के गुणों को। तो प्रकृति के गुण तो हम सब वैसे भी जानते हैं कि प्रकृति के गुण क्या हैं, जड़ हैं कि चेतन है। प्रकृति जड़ है कि चेतन है, अरे प्रकृति भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रे बचा, है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ये जड़ है कि क्या है, ये तो जड़ वस्तु है ना, है ना, ये जड़ वस्तु है। तो गुण भौतिक प्रकृति के ही ये 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि रजोगुण सतोगुण तमोगुण की वजह से मतलब जीव ऐसा लगता है कि क्रियाशील है, लेकिन जीव क्या है, केवल चेतन है ना। यही तो है और क्या है। जैसे कि हम बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं चेतन वस्तु हूँ, है ना। और मुक्त होने के बाद क्या हो जाए, टंग जाऊँगा ब्रह्म ज्योति में, है ना। बस जैसे हैंगर पे टंग गए जैसे कपड़े टंगे रहते हैं। तो चेतन है और कुछ क्रिया नहीं है, उनका यही तो विचार है। लेकिन हम भक्त लोग जानते हैं कि हम तो जो जीव है वो क्रियाशील वस्तु है ना। उनका ऐसा सोचना है कि जीव अगर ये समझ ले कि अहम ब्रह्मास्मि, ये उनका तथाकथित जो कहते हैं ना कि स्वाभाविक गुण, हमारा स्वाभाविक गुण हम जानते हैं क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, दासत्व। तो दासत्व में तो क्रिया है ना, जीव अरे जैसे सरलता से हम समझ सकते हैं, कोई शरीर छोड़ के चला जाता है जीव, तो जीव चला गया और भौतिक गुण से बना हुआ वो पंचतत्व का शरीर वहीं पड़ा है। तो पंचतत्व का शरीर हिलता डुलता नहीं है, कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब वो जो जीव गया वो वही तो चेतना थी। वो क्रियाशीलता काय से थी, वो जीव आत्मा से थी, है ना। वो गुणों से, तो गुण तो वहीं पड़े हुए हैं, प्रकृति के 3 गुण के ही अंतर्गत वो शरीर था। तो मतलब हम समझ सकते हैं भक्त लोग। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि हमारी स्वाभाविक स्थिति बस यही है कि क्रियाओं से स्वयं को अलग समझो और वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लो, यानी क्रिया चेतना को प्राप्त कर लो। और क्या है, क्रियाशीलता को अपने से अलग समझो, बस ये अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार से ये नास्तिक कपिल, है ना, ये सांख्यवाद इसको बोलते हैं।
नास्तिक, कपिल का सांख्यवाद। तो ये सांख्यवाद, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि क्रियाशीलता, तो ये पाप कार्य है, पुण्य है, ये क्रियाशीलता कहाँ से आ रही है? ये भौतिक गुणों से आ रही है ना। एक हो गया कि भगवान सब कुछ करते हैं, दूसरा हो गया कि भौतिक गुणों से सब कुछ चल रहा है, प्रकृति के गुणों से, भौतिक गुणों से सब चल रहा है, 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हो रहा है ये सब। और तीसरा विचार है कर्म मीमांसा। तो कर्म मीमांसा क्या है? हाँ, कोई बता सकते हैं? हम बहुत समय से सुन रहे हैं, कोई बताएंगे कर्म मीमांसा क्या होता है? तो कर्म मीमांसा यानी ये है कि जो भी कार्य हो रहा है, तो हम जो है, हम स्वयं के कार्य के विधाता हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये कर्म मीमांसा है ना। कर्म करके, पाप करके और पुण्य करके मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपने अनुसार मैं उसका फल खुद प्राप्त कर सकता हूँ। फल प्राप्त करना मेरे ही हाथ में हो गया, क्योंकि कर्म मेरे हाथ में है। तो व्यक्ति स्वयं उसके लिए उत्तरदायित्व हो गया, है ना। तो व्यक्ति पूरी तरीके से अपने फलों का विधाता हो गया। तो ये क्या सही है? हाँ, बहुत सारे लोग MBBS करने के लिए पढ़ाई करते हैं और अपना 100% देते हैं, मतलब वो जो कर्म करना है उनको वो कर रहे हैं, वो सब डॉक्टर बन जाते हैं। IIT देने बहुत लोग बैठते हैं और सब लोग पूरा दिन रात एक कर देते हैं, तो सब बन जाते हैं। बहुत बड़े इंजीनियर, M.Tech नहीं बनते ना, कुछ लोग बनते हैं, कुछ लोग नहीं बनते हैं। कई बार ऐसा होता है, वो बहुत पढ़ाकू होते हैं, हमें लगता है ये तो ज़रूर बन जाएगा, लेकिन वो ही नहीं बन पाता। तो कर्म करना, जो सैद्धांतिक रूप से भगवत गीता की शिक्षाएं हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल देना हमारे हाथ में नहीं है। फल कौन देते हैं? भगवान। इसलिए उसके अधिकारी कौन होते हैं? भगवान होते हैं, है ना। तो वो जो कहावत है ना, बोलते हैं ना जनरली, क्या है? कर्म कल कर और फल की इच्छा मत कर। कर्म करना भगवत गीता में बताया गया है। तो वो मतलब उसका ये मतलब सही रूप ये है कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि कर्म करना आपके हाथ में, फल का अधिकार आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फल भगवान ने दिया है ना। तो भगवान ने दिया तो भगवान को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से ये शिक्षा है। तो कर्म मीमांसा, तो 3 प्रकार की शिक्षाएं हो गई। 3 प्रकार की शिक्षाएं हो गई। क्या क्या शिक्षाएं हो गई, है ना? जो चल रहा है, जो विचार हैं समाज में कि सब कुछ पाप और पुण्य कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं, या फिर व्यक्ति कर रहा है, या फिर गुण कर रहे हैं, है ना। तो 3 प्रकार के विचार हो गए, और तीनों जो है शास्त्र से, भगवत गीता से उदाहरण देते हैं। डिस्टर्ब हो रहा है क्या फोन से बात होने से? उनको बोल दीजिए, बता दीजिए। तो तीनों लोग जो हैं, तीनों अपना अपना शास्त्र से उदाहरण देते हैं, है ना। जैसे बोल रहे हैं ना, प्रकृति के 3 गुण ये उत्तरदायित्व है, मतलब ये उत्तरदायी हैं। 3 गुणों के कारण पाप और पुण्य हो रहा है। तो क्या बोलते हैं? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, है ना। तो कौन करता है? प्रकृति। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया अपना पॉइंट, किससे? भगवत गीता के माध्यम से, है ना। अभी फिर जैसे कि जो बोलते हैं कि जीव ही करता है ना, मतलब अपने कर्म का खुद रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी जीव है, जो लोग बोलते हैं। तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, है ना। तो ये श्लोक से सिद्ध हो जाता है कि पुरुष मतलब जो व्यक्ति है वो खुद के सुख और दुख के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने भी सिद्ध कर दिया, और भगवत गीता से ही कर दिया। हाँ, और तीसरे जो लोग हैं जो बोलते हैं कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, पाप और पुण्य जो भी पाप कृत्य भी हैं तो सब भगवान कर रहे हैं। तो वो क्या बोलेंगे? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, तो प्रकृति भी भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, और मैं 3 गुण में कार्य कर रहा हूँ, है ना। तो क्या हुआ? उन्होंने भी सिद्ध कर दिया कि क्या हुआ है? भगवान सब कुछ करवा रहे हैं, पाप के लिए भी भगवान ही उत्तरदायी है। इस प्रकार से तो फिर करता कौन है? तो है ना। तो थोड़ा अभी हमको और विचार विमर्श करना पड़ेगा, भगवत गीता की और क्या शिक्षाएं हैं, किस प्रकार से ये पाप कर रहे हैं बलपूर्वक, क्या
पुण्य कार्य कर रहे हैं, जो भी, इस प्रकार से हम ये थोड़ा सा इस पर विश्लेषण करेंगे। तो जो नास्तिक सांख्यवाद है, तो उसका खंडन उसको गलत सिद्ध कर रहे हैं वेद व्यास जी अपने वेदांत सूत्र में। तो वेदांत सूत्र है एक कर्ता शास्त्रार्थवत्वा, है ना। तो उसका अर्थ ये हुआ, सरल भाषा में हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि शास्त्र जो हैं वो सार्थक होने चाहिए। तो शास्त्र सार्थक होने चाहिए तो उनका कोई अर्थ होना चाहिए, निरर्थक नहीं हो सकते, है। तो जैसे अभी हम सांख्यवाद तो उसकी बात कर रहे थे, तो उसमें बोल रहे हैं कि कर्ता कौन है, गुण है प्रकृति के, है ना। लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं कि प्रकृति के गुण जो हैं वो अचेतन है। तो जड़ पदार्थ कर्ता कैसे हो सकता है ना। जो चेतन है वही कर्ता हो सकता है ना। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जड़ पदार्थ अचेतन है तो कर्ता नहीं हो सकते, है ना। सरल है ना समझना, है ना। तो शास्त्रों में ऐसे अनेक वचन हैं। तो शास्त्र बता रहे हैं कि इस प्रकार से आप कार्य करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये कार्य करेंगे तो नरक जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि कुछ कार्य करना है, कुछ कार्य ऐसे करने हैं जिससे कि आप स्वर्ग जा सकते हो, और कुछ कार्य ऐसे नहीं करने जिससे कि आप नरक ना जाओ। तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन है, अनुदेश है, जिनको पालन करना है। तो पालन कौन करेगा? पत्थर। भाई शास्त्र सार्थक होने चाहिए, उनका कुछ अर्थ होना चाहिए। तो व्यासदेव जी समझा रहे हैं। तो इससे तो हमें शास्त्र निरर्थक लगने लग जाएंगे कि जड़ वस्तु कुछ कर रही है ना। तो ये तो कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर इसका खंडन हो जाता है इससे कि जो गुण हैं प्रकृति के 3 गुण, वो कार्य इस प्रकार से नहीं करते, है ना। तो जीव जो है, जीव चेतन, है ना। तो ये यहाँ पर इसका खंडन हो गया, है ना, वेदांत सूत्र से। और दूसरा, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु यह पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते। आखिरी लाइन है ये तात्पर्य की, है ना। तो किंतु यह पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया कि अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते पाप कार्य, है ना। तो कोई बोलेगा, है ना, जैसे हम बोलते हैं आप मंदिर आइए, है ना, यहाँ पर आइए, यहाँ केंद्र है, यहाँ कीर्तन होता है, यहाँ भगवत गीता की शिक्षाएं दी जाती हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, भगवान की इच्छा होगी तो आ जाएंगे। हम बोलेंगे भगवत गीता लीजिए, पढ़िए, क्या बोलेंगे, कहाँ टाइम है हमारे पास, जब भगवान की इच्छा होगी जब पढ़ लेंगे। उन्होंने बोले पार्टी में चलिए, फुल्की के ठेले पे फुल्की खाएंगे, चलिए, तो क्या बोलेंगे, चलिए भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है मैं पार्टी में जाऊँ। मतलब ऐसा तथाकथित उनका कारण है जो वो बता रहे हैं। तो भगवान की इच्छा केवल यहीं पार्टी के लिए है उनकी, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं कि भगवान पाप कार्य करवा रहे हैं, वो अंतर्यामी परमात्मा बता रहे हैं प्रभुपाद। तो वहाँ बता रहे हैं कि अगले श्लोक में पता चलेगा कि परमात्मा उसके लिए उत्तरदायी, परमात्मा नहीं करवा रहे, है ना। और 5वें अध्याय में इस प्रकार से एक श्लोक है जिससे हम बता सकते हैं ऐसे लोगों को, है ना, कि परमात्मा किसी के पाप कार्य के लिए प्रेरित नहीं करते हैं और वो उत्तरदायी नहीं है ना। तो 5वें अध्याय में एक श्लोक है, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। ठीक है। तो ये जो श्लोक है, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम, सुकृतम यानी पुण्य, है ना, विभो भगवान। तो भगवान जो है किसी के पाप कार्य के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और किसी के पुण्य कार्य के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दोनों कार्य के लिए नहीं है, क्योंकि दोनों कार्य एक जैसे ही हैं, पाप कार्य और पुण्य कार्य। इसलिए यहाँ पर पाप के साथ साथ पुण्य को भी एक ही कैटेगरी में रख के रिजेक्ट कर दिया कि ना पाप के लिए भगवान जिम्मेदार हैं ना पुण्य के लिए भगवान जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत से परे है ना,
तो ये पुण्य भी आपको इसी जगत में ही फंसाए रखेगा, है ना। तो इसलिए तो यहाँ पर बता दिया। तो फिर अगर भगवान यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, भगवान उत्तरदायी नहीं है, तो फिर क्या बता रहे हैं? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञान के कारण, कारण क्या पता चला यहाँ से, इस श्लोक से? जो स्वयं व्यक्ति का अज्ञान है ना, उसके कारण ये जो हमारा ज्ञान है वो आवृत हो जाता है ना। इसकी वजह से हम पाप कार्य कर रहे हैं, अज्ञान की वजह से। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान को कैसे परिभाषित करेंगे? कोई बताएंगे? कुछ भी, किसी की टिप्पणी बताइए, कुछ तो बताइए। एक तरफ से मैं ही बोल के चला जाऊंगा यहाँ पे। कुछ तो आइडिया होगा थोड़ा सा, अज्ञान किसको बोलते हैं? हाँ, ये भी एक प्रकार का अज्ञान है कि मैं करता हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से इस जगत में जो कार्य चल रहे हैं उसको किस प्रकार से हम बताएंगे कि अज्ञान क्या है? तो अज्ञान कुछ भी ऐसी वस्तु है जो कि हमको भगवान की भक्ति में नहीं लगाता, है ना। तो पूरे संसार में जो भी चल रहा है सब इसी प्रकार का ही चल रहा है, अज्ञान ही, है ना। जो मॉडर्न साइंस है या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम बोलते हैं कि ये ज्ञानी व्यक्ति हैं, पीएचडी हैं इनके पास, लेकिन वो क्या भगवान की भक्ति में लगा रही है पीएचडी? उसको तो और भगवान की भक्ति से दूर कर रही है, तो वो तो और अज्ञान के अंधकार में और डूब गया अंदर, बिल्कुल, है ना। तो वो क्या है? यही अज्ञानता है जो हमें भगवान की भक्ति से दूर ले जाए, जो हमें हमारी वास्तविकता से दूर ले जाए कि हम भगवान के नित्य दास हैं। भगवान की सेवा से हमको जो दूर ले जाए, जो ज्ञान है ना, ये सब क्या है? अज्ञान है जो हमें भगवान की सेवा से दूर ले जाएगा, है ना। उनकी तरफ नहीं ले जा रहा बल्कि उनके विपरीत ले जा रहा है। तो आगे क्या बता रहे हैं? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा। तो ये अज्ञान से हम मोहित हैं, है ना, कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं भगवान के परतंत्र नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, है ना, मेरा अपना अस्तित्व है ना, और मैं स्वयं कुछ कर सकता हूँ और भगवान की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और इससे क्या हो रहा है? मोहित हैं हम, है ना। या फिर ज्ञान है तो वो पूर्ण ज्ञान नहीं है भगवान के विषय में, कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आधा अधूरा ज्ञान है ना, इस प्रकार से। तो मुह्यन्ति का मतलब क्या है? मोहित रहते हैं हम। मोहित रहते हैं यानी सही क्या है, गलत क्या है, उसमें भेद नहीं कर पाते, है ना। असली क्या है, नकली क्या है, इसमें भेद नहीं कर पाते, है ना। ये जगत क्या है ना, हम बोलते हैं ना डुप्लीकेट। तो ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है, डुप्लीकेट है। तो ये असली नहीं है, ओरिजिनल कहीं और है भगवान का जगत, है ना। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर पूरा जो ज्ञान, जिसको ज्ञान बोला जा रहा है, वो भगवान के विपरीत ले जा रहा है, और वो पूरा अज्ञान है ना। जिसके ज्ञान के नाम पर पढ़ाया लिखाया जा रहा है, और जो लोग अपने आप को पीएचडी हासिल करके समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो ये क्या है? बहुत बड़े अज्ञानी हैं, अंधकार में हैं और मोहित हैं। सही क्या है, गलत क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, डुप्लीकेट क्या है, वो पहचानते नहीं हैं, है ना। इसकी उनको इसलिए मोहित हैं। मोहित का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको हिप्नोटाइज कर देगा। मोहित का मतलब यही है, जगत में आप सही लग रहे हो बिल्कुल, ये मैं पढ़ा लिखा पीएचडी होल्डर हूँ और लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं मेरे, सर, है ना, 10 लोग आ रहे हैं मेरे पास काम करवाने अपना, तो हम सोचेंगे बहुत बड़ा व्यक्ति ज्ञानी है। यही तो मोहित हो गए ना, हम इसी को ही बोल रहे हैं मोहित, क्योंकि हम सही क्या है गलत क्या है उसको पहचान नहीं कर पा रहे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं जड़ विद्या जद मायार वैभव। हाँ, तो ये क्या है? जड़ विद्या है, इस भौतिक जगत की जड़ विद्या है। मटीरियल नॉलेज, ये होता क्या है? मटीरियल नॉलेज ही तो है ना भैया। ये बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है, बहुत आकर्षक मोबाइल है, गाड़ी है, इसमें कलर बहुत अच्छा है, इसका ये बहुत अच्छा है, वो अच्छा है। ये क्या है? मटीरियल, जड़ विद्या ही तो है ये। हमारे पास है क्या? जड़ विद्या ही तो है ना। है क्या विद्या के नाम पे? जड़ विद्या ही है सब, है ना। वो पत्थर जड़, इसी के बारे में ही हमको पता है, हमारी बुद्धि भी जड़ हो गई है पत्थर जैसी है। तो ये सब मटेरियल नॉलेज, मटेरियल, हाँ, सूट वूट कपड़ा, ये बहुत महंगा कपड़ा है, वो कौन सी कंपनी आती है ना विदेशी, है ना, वो कौन कौन से कंपनी आते हैं, ब्रांड आते हैं,
हाँ हाँ, रेमंड, और रेमंड तो भारतीय है शायद, वो बार बार के कपड़े आते हैं ना, नाम भी भूल गया आजकल, एलन सोली का शर्ट है। तो मटीरियल ज्ञान, मटीरियल जड़ विद्या, जद मायार वैभव, ये माया का वैभव है। हाँ, आगे फिर बता रहे हैं क्या है, जीवे करे गधा, तो जीव को क्या बना रहे हैं, ये गधा बना रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, किसी को बहुत निकृष्ट बताना हो या किसी को गाली देनी हो तो हम बोलते हैं गधा है ना। तो जड़ विद्या में वो पीएचडी दिख रहा है, लेकिन वो है क्या, मायार वैभव है, और क्या है, जीव जो है वो गधा है। अगर उसको भक्ति का ज्ञान नहीं है तो, है ना। हमें ऊपर से बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन वास्तविकता क्या है ना, जो माया में नहीं है, जो मोहित नहीं है, वो जानता है कि जीव इस प्रकार के जो ज्ञान में है वो गधा है ना। और ये जो ज्ञान है ये शुद्ध भक्ति के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, इसलिए ये वास्तविकता में अज्ञान है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि न दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतिम विभु। तो दोनों चीज़ों को अभी हमने चर्चा किया कि दोनों चीज़ों को बता रहे हैं कि भगवान उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो पुण्य को भी रिजेक्ट कर दिया, है ना, पुण्य को भी बता रहे हैं। तो हमने अभी समझने का प्रयास किया कि पुण्य कार्य, तो पुण्य कार्य को किस प्रकार से बता रहे हैं, शास्त्र में उपमा दी है, बहुत अच्छी उपमा है, एक गीला मल है और एक सूखा मल है। तो लोग सोचते पुण्य कार्य करो बहुत अच्छा है ना, तो शास्त्र क्या बता रहा है, सूखा मल। तो कोई बोलेगा सूखा मल बहुत अच्छा है, बढ़िया, तो क्या वो बढ़िया है? मल तो मल है ना, सूखा हो चाहे गीला हो। तो शास्त्र इस प्रकार से पुण्य कार्य को बता रहे हैं ना। अभी हम सोचते हैं पुण्य कार्य कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा है, हमें भी पुण्य कार्य करना चाहिए, इसकी मदद करो, इसको ये करो, भूखों को खिलाओ, गरीबों को कपड़ा बांटो। लेकिन शास्त्र के चक्षु से देखेंगे तो भगवान उसको पहले रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि भाई मैं इसके लिए, पुण्य के लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि पुण्य भी करोगे यहीं फंसे रह जाओगे, इसलिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ आपके पुण्य का भी, पाप का भी नहीं हूँ, पुण्य का भी। तो इस प्रकार से मल है ना, तो सूखे मल को घमंड हो जाए कि मैं तो सूखा मल हूँ, हाँ, इस प्रकार से पुण्य कार्य करते हैं उनको थोड़ा सा वो रहता है ना कि मैं तो पुण्य कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ, हाँ। तो स्वर्ग से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, और उससे क्या होगा, वापस स्वर्ग भोग के फिर नीचे आ जाएंगे, वापस से डुबकी मार देंगे इस भवसागर में, तो कुछ नहीं होगा। तो ये सब क्या है, पुण्य कार्य से भी क्या है, हम भगवान से जो हमारा शाश्वत संबंध है उसको भूले हुए हैं। इसका मतलब पुण्य कार्य में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम वास्तविकता को नहीं जानते, अभी भी हम अज्ञानता में ही हैं, है ना। तो अज्ञानता में है क्यों, क्योंकि भगवान से हमारे वास्तविक संबंध से वो पुण्य हमें दूर रख रहा है कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, भगवान के धाम में मेरी कुछ सेवा है भगवान के लिए, भगवान के धाम जाना चाहिए, वो असली जगह है मेरी, वो वास्तविक जगह है, वो वास्तविक पोजीशन है मेरी जहाँ मुझे पहुँचकर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो इससे मैं दूर रहूँगा ना, पुण्य के चक्कर में पड़ा रहूँगा, फंसा रहूँगा इसी जगत में। तो पुण्य कार्य है क्या वैसे देखा जाए तो, हाँ, क्या क्या पुण्य कार्य करते हैं लोग, हाँ, भूखे को खाना खिलाना, ये सब। तो ये सब क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है करने का, इसके पीछे कारण क्या है कि अगर मैं ये सब कार्य करूँगा तो क्या होगा, है ना, अच्छे कार्य करूँगा, किसी का बुरा नहीं करूँगा, सबका भला करूँगा, इससे क्या होगा, धन संपत्ति आती है, हमारे जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। तो कंफर्टेबल अपनी लाइफ को आरामदायक बनाना, कंफर्टेबल बनाना, ये मेरा उद्देश्य है। कठिनाई नहीं आनी चाहिए, जीवन एकदम मस्त अच्छा चलना चाहिए, बढ़िया, उसमें कष्ट नहीं भोगूं, केवल सुख आते रहें, भौतिक सुख के लिए, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए, है ना। एक भक्त बोलता है मेरे जीवन में कष्ट आए भगवान है ना, लेकिन ये पुण्य कार्य करने वाले क्या सोचते हैं कि मेरे जीवन में कष्ट नहीं आए, इसलिए क्या करो, पुण्य कार्य करो, अच्छे कार्य करो, और स्वर्ग जाओ, यहाँ भी सुख भोगो, और मृत्यु के बाद स्वर्ग जाके भी सुख भोगो, है ना। तो सुख भोगने का चक्कर में फंसे रहते हैं। और ये जगत जो भौतिक जगत है, जो स्वर्ग भी है, तो कहीं पे भी असली सुख है क्या, नहीं है। वो केवल भगवान की सेवा में मिल सकता है ना, क्योंकि वो मेरा भगवान से जो मेरा सेवा का संबंध है वही मैं, वास्तविकता मेरी है। भगवान ने हमें सबको क्यों बनाया, क्यों, भगवान को आनंद देने के लिए। भगवान हमारे मैन्युफैक्चरर है, भगवान की कंपनी से हम बन के निकले हैं। तो ये शास्त्र नहीं बोल रहे हैं, तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना।
तो भगवान ने हमें बनाया भगवान की सेवा के लिए, है ना। तो वो हमारा वास्तविक संबंध है भगवान से। तो इसको हम भूल जाते हैं उसमें। हम सोचते हैं कि मैं स्वयं सुखी रह लूँ भगवान के बिना, है ना। ये विचार है ये पुण्य कर्म करने के पीछे, है ना। तो ये क्या है, इस जगत को सुखमय बनाने का प्रयास है पुण्य कार्य, इसलिए आरामदायक बनाना। तो ये किस प्रकार से, एक प्रकार से कि हम जैसे कि सोने की जंजीर से बंधे हुए हैं, है ना, और एक लोहे की जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति, तो है ना। तो सुख की प्राप्ति करेंगे हम इस जगत में, है ना। और क्या करेंगे, ऊपर स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। तो ये नीचे और वो ऊपर, वहाँ ज़्यादा सुख, यहाँ पे कम सुख। तो ये क्या है, एक प्रकार से इस प्रकार से है कि भाई वहाँ भी हम बंधे हुए हैं ना। ये भौतिक जगत बंधन है ना, बंधे हुए हैं। स्वर्ग में थोड़ा सा ज़्यादा भोग कर लेंगे, लेकिन वहाँ भी बंधे हुए हैं, यहाँ भी इस जगत में भी बंधे हुए हैं। तो बंधे हुए हैं, तो एक प्रकार से इस जगत में हैं तो सोने की मतलब कि लोहे की बेड़ी से बंधे। तो हमने बोला देखो मैं सोने की बेड़ी से बंधा हूँ, तुम लोहे की बेड़ी से बंधे हो, तुम नीचे मैं ऊपर। अरे कोई समझदार व्यक्ति होगा तो बोलेगा अरे भैया तुम भी बंधे हो और मैं भी बंधा हूँ, कुछ अंतर नहीं है, तुम भी यहीं इस भौतिक जगत में ही फंसे हो। स्वर्ग पहुँच गए तो क्या हुआ, है ना। तुम अपने वास्तविक जगह पर तो नहीं पहुँचे, स्वर्ग भले ही पहुँच गए हो। तो वो जानता है कि बंधना तो बंधना ही है ना। तो ये भौतिक जगत में स्वर्ग की प्राप्ति भी कर लेंगे तो ज़्यादा समझदारी कुछ नहीं हुई, वो मूर्खता ही है, सूखा मल। इस प्रकार से तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, तो दोनों ही जो कारण हैं पुण्य के और पाप के, ये क्या है, श्लोक से पता चल रहा है कि पाप का कारण भी अज्ञानता है और पुण्य का कारण भी अज्ञानता है। तो जो पुण्य कर रहे हैं वो भी अज्ञान में है ना, वो ज्ञान में नहीं है। और हमारा स्वरूप क्या है, सत्य चित्त आनंद। हम तो बोलते हैं कि हम सत्य चित्त आनंद वस्तु हैं, जीव तो सत्य चित्त आनंद है। तो ये जो चित्त है, चेतन है ना, चेतना, तो वो क्या है, उसका मतलब क्या हुआ, ज्ञानमयी। तो सच्चित आनंद का मतलब तो ये हुआ कि हम ज्ञानमयी हैं। लेकिन हमारा ज्ञान जो है, हम कम पावरफुल है ना। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं कि एक बहुत बड़ी अग्नि है और उसकी एक चिंगारी है, तो हम चिंगारी हैं इसलिए हम आवृत हो सकते हैं। और भगवान क्योंकि विभु हैं, जैसे यहाँ भी श्लोक में बता रहे हैं, तो वो उससे आवृत नहीं होते हैं अज्ञान से भगवान। कहीं बाहर प्रचार आप सुनेंगे कि भगवान भी यहाँ पर आके फंस जाते हैं 3 गुणों में जन्म लेते हैं, वो गलत प्रचार, इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान परम ज्ञानवान है, हम छोटा सा ज्ञान है। जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य को बादल ढक लेता है कि नहीं ढकता है, बताओ। मतलब हम हैं और सूर्य है और बादल है, तो बादल को सूर्य ढक लेता है, सूर्य को बादल ढक लेता है। अरे जल्दी उत्तर दीजिए भाई, इतना क्या विचार विमर्श कर रहे हैं, हाँ होगा या ना होगा, कुछ भी जो समझ में आ रहा है बताइए, आगे बढ़े। हाँ नहीं ढकता ना, सूर्य को कैसे ढक सकता है, बादल कुछ किलोमीटर का होता है ना, बादल 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 200, 400, 500 होगा ना बादल, कितना किलोमीटर का होता है। और सूर्य का जो क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर को, व्यास, डायमीटर, तो वो तो कहीं ज़्यादा है ना, है ना। उसका व्यास मतलब उसका जो डायमीटर है वो उसका बहुत बड़ा है वो, तो कुछ किलोमीटर ज़्यादा बड़े हुए कि हज़ारों लाखों किलोमीटर ज़्यादा बड़े हुए। सूर्य को नहीं ढकता वो हमको ढक लेता है, तो हमें लगता है कि सूर्य ढक गया है तो इस प्रकार से तो हमें लग सकता है कि भगवान इस प्रकार से यहाँ आते हैं, भौतिक प्रकृति में फंस जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। सूर्य अस्त होता है, हमको नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य फिर कल सुबह आया तो वो बिल्कुल अभी जन्म हुआ उसका अभी आया ये, है ना। कई मूर्ख ऐसा बोलते हैं। तो आपने एक वो मोहन रूपा प्रभु का वीडियो देखा होगा, तो उसमें एक व्यक्ति उनसे बोल रहा है, कृष्ण तो 5000 वर्ष पहले आए, 5000 वर्ष पहले भगवत गीता आई, तो वेद बड़े हुए कि भगवत गीता बड़ी हुई मतलब उन्होंने, जैसे कि सूर्य चला गया तो हम सोच रहे हैं तो चला गया, और फिर अगले दिन होगा तो बोले आज इसका जन्म हुआ है, पहला दिन, एक दिन का है, रोज ऐसे ही बोले हम
वो हमारी मूर्खता है ना, इस प्रकार से। तो हम थोड़ा सा भटक गए, अभी वापस हम इस पर आ जाते हैं, पाप पुण्य, है ना। तो पाप और पुण्य का कारण भगवान बोल रहे हैं मैं नहीं हूँ, है ना। अर्जुन बोल रहे हैं अथ केन प्रयुक्तोयम, तो फिर कैसे ये जीव विवश हो जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगले श्लोक में ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से। तो अगला श्लोक क्या है, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन्य वैरिणम, है ना। तो अगले श्लोक में पता चल रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अज्ञान के कारण तो हो रहा है, लेकिन उसका कारण, थोड़ा कारण होते हैं चीज़ों के, है ना। तो एक होता है इमीडिएट इफेक्ट जो बिल्कुल सामने दिख रहा है, और उसके पीछे भी कई कारण होते हैं ना। तो ये इस प्रकार से अभी हम समझेंगे इसको। तो काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, तो जो रजोगुण है, तो रजोगुण के कारण ये हो रहा है। रजोगुण से एक काम वासना उत्पन्न होती है, भौतिक रजोगुण के कारण एक काम वासना उत्पन्न होती है। और काम से क्या होता है, काम जब पूरा नहीं होता, इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती इस भौतिक जगत में, तो क्या होता है उससे क्रोध, है ना। फिर क्रोधाद भवति सम्मोह, तो हम सम्मोहित हो जाते हैं, है ना। मोहित यानी फिर वही कि हम सही गलत समझना भूल जाते हैं, पता नहीं रहता फिर क्या सही है क्या गलत। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, फिर हमारी स्मृति ये चली जाती, भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रम से क्या होगा, फिर बुद्धि काम करना बंद कर देगी। अब जब तक बुद्धि कार्य करती तो हम पहचान सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, बुद्धि भी कार्य करना बंद होगी। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अभी क्या हुआ, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, प्रणश्यति यानी पतन होगा, आपका फॉल डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है रजोगुण के कारण, इस प्रकार से इच्छा उत्पन्न होती है और फिर धीरे धीरे हमारा ये फॉल डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पाप कार्य में लिप्त हो जाते हैं। और तीनों गुणों, ये जो रजोगुण का उदाहरण दिया, तो इस प्रकार से हर व्यक्ति में अलग अलग गुण हैं, किसी कोई सतोगुणी प्रधान है, कोई रजोगुणी प्रधान है, कोई तमोगुणी प्रधान है ना, अलग अलग प्रकार से सब हैं। तो ये तीनों गुण हमारे ऊपर इस भौतिक जगत में हावी हो जाते हैं, जीव के ऊपर। तो जैसे समुद्र की लहरें कभी हमें बहुत ऊपर ले जाएंगी, है ना, और कभी नीचे ले जाएंगी, इस प्रकार से जो लहर है, तो उसके कारण हम क्या होगा, असहाय ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो ये इस प्रकार से तो गुणों में हम फंसे हुए हैं, लेकिन गुणों में फंसने का कारण क्या है हमारा, गुणों में फंसने का कारण है पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, भोक्तृत्वे यानी क्या है, व्यक्ति स्वयं, है ना, खुद ही अपना जिम्मेदार है ना। पुरुषः सुख दुखानाम, तो अपने सुख और दुख के लिए पुरुष स्वयं जिम्मेदार है। कैसे, जैसे कि एक कैदी है, तो कैदी है, उसकी एक पिटाई कर रहा है पुलिस वाला, है ना, जेल में पिट रहा है वो। तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, ये तो बहुत निर्दयी है ये पुलिस वाला, इसको मार रहा है, बहुत गलत हो रहा है ये, आंदोलन करो, ऐसा हम बोलेंगे। अच्छा पिट रहा है ये तो चोर है इसलिए पिट रहा होगा, पुलिस वाला इसलिए तो मार रहा है उसको, है ना। तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि पुलिस वाला उसको जो दुख हो रहे हैं, हाँ, उसका कारण है। कारण क्या समझ में आ रहा है हमको, पुलिस वाला, लेकिन पुलिस वाला कारण है क्या, पुलिस वाला बोलेगा मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। इमीडिएट कॉज मतलब कि जो नेक्स्ट उसका कारण है, मतलब जो दिखेगा सामने, वो पुलिस वाला होगा। लेकिन फिर कोई बोल सकता है कि ये तो जेल बनी है, जेल में बंद है, ये भारत का संविधान है, उसके कारण ये हो रहा है ना। तो भारत का संविधान भी उसका कारण है। फिर उसको कोई बोल सकता है कि ये जज ने इसको वो दिया सजा, तो जज है कारण। फिर जज बोलेगा कि मैं नहीं हूँ भाई, भारत का संविधान है, भारत का संविधान जिसने लिखा वो है, अभी प्रधानमंत्री कौन है, वो जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से उसका विश्लेषण करेंगे तो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। हाँ, वो व्यक्ति ने कुछ इस प्रकार का कार्य किया होगा जिस वजह से पुलिस ने पकड़ा। नहीं तो अगर पुलिस थाने के बगल में भी घर हो, उसकी दीवार से लगा हुआ आपका गेट और वो बिल्कुल बगल में है, तो भी पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे क्या, नहीं पकड़ेंगे, है ना। तो बहुत सरल है समझना, कुछ ना कुछ उसी ने किया है ना। तो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है, अंततः व्यक्ति जिम्मेदार है ना। वो व्यक्ति ने कुछ ऐसा कार्य किया है। तो ये भौतिक जगत किस प्रकार से हमने अनेक बार श्रवण किया होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो भौतिक जगत क्या है, जेल है, और हम फंसे हुए हैं, और हमको कुछ अगर पाप कार्य का कुछ फल मिल रहा है
तो उसका उत्तरदायित्व किसका होना चाहिए? और भोक्तृत्व, तो भोग जो हम करना चाहते हैं, है ना, भोग, तो भोग करने की इच्छा है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, हाँ, पाछे ते माया तारे झापटिया धरे। तो हमारी भोग करने की इच्छा हुई, है ना, भगवान से हमने अपने आप को स्वतंत्र समझ के भोग करने की इच्छा करी, तो क्या हुआ, फिर पीछे माया के वश में हम आ गए। तो हमारी एक स्वतंत्र इच्छा थी, है ना, मतलब कि हम स्वतंत्रता कुछ भगवान हमको देते हैं जिससे कि हम अपनी इच्छा से भगवान की सेवा में लग जाएं। कुछ स्वतंत्रता देते हैं भगवान, लेकिन फिर वो क्या होता है, वो स्वतंत्रता हमसे छीन ली जाती है ना। सभी स्वतंत्र हैं, कुछ हद तक स्वतंत्र है ना हम सब लोग। मैं यहाँ पर प्रवचन सुनने आया हूँ, स्वतंत्रता दी थी भगवान ने मुझे, इसलिए मैंने उस स्वतंत्रता का सदुपयोग किया। कुछ लोग हैं जिनको मालूम है यहाँ कार्यक्रम होता है, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, भगवान की सेवा में आना पसंद नहीं किया, नहीं आए, घर पे टीवी देख रहे हैं, जो भी है। थोड़ा स्वतंत्रता तो हमारे पास है, लेकिन क्या होगा, जब हमारी भोग करने की इच्छा होगी तो वो स्वतंत्रता हमसे छीन ली जाएगी। और किसको दे दी जाएगी? माया, है ना। फिर वो स्वतंत्रता हमारी छिन जाती, हमें अलग अलग शरीर मिल जाते ना, है ना। तो अलग अलग शरीर मिल गए यानी कि स्वतंत्रता छीन ली गई। अभी पशु का शरीर है तो ये भगवत चेतना उसमें जागृत हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्रता छीन ली गई है हमारी। वो भगवान की सेवा करेगा क्या पशु? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी चेतना वैसी है ही नहीं, उसकी बुद्धि है ही नहीं वैसी। तो वो हम क्या हुए? माया के वश में हो गए। माया के वश में किस प्रकार से हुए? जो हमारी स्वतंत्रता है वो किसको दे दी गई है? मन को, जो कि माया का प्रतिनिधि है। फिर हम मन से हमारे जो डिसीजन है, हिंदी में क्या बोलेंगे, डिसीजन, हमारे निर्णय हम लेने लगते हैं ना, हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की वजह से मन के द्वारा हम संचालित होते हैं। फिर हमारा क्या होता है? संकल्प विकल्प शुरू हो जाता है, ऐसा करना चाहिए। फिर बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए गुलाब जामुन दिखे, खा लो, है ना। तो अलग अलग, जैसे अलग अलग, जैसे हम अपना बता रहे हैं, अभी किसी पशु का देखेंगे, गाय है, उसको कहीं सब्जी का ठेला दिखा तो क्या, अरे खाने की चीज़ें खा लो, है ना। इस प्रकार से सुअर है तो वो क्या देखेगा मल देखेगा, खा लो। तो अलग अलग प्रकार से अपने अस्तित्व के अनुसार, अपने अहंकार, है ना, यही तो, अपने अपने अहंकार के अनुसार, आइडेंटिटी, अस्तित्व के अनुसार फिर मतलब हमें स्वतंत्रता हमसे छीन ली जाती है ना। और फिर हम मन के वश में आ जाते हैं। और मन क्या है? मन किस प्रकार के निर्णय लेता है हमेशा? फिर इंद्रिय तृप्ति के अनुसार, है ना, कि मेरी इंद्रिय तृप्ति किससे होगी, है ना। तो और मन के पीछे क्या होता है? जैसे कि इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। तो ये जो मन हमारा डिसीजन ले रहा है ना, इसके पीछे बुद्धि होती है ना। जैसे कि कोई मांसाहारी पशु है, तो मांसाहारी पशु की बुद्धि और चेतना किस प्रकार से होगी कि मांस खाएगा। जैसे शेर है तो वो मांस ही खाएगा, अभी गाय है तो वो क्या, घास खाएगी, मांस नहीं खाएगी। तो वो बुद्धि वैसे निर्णय उसको उसके अनुसार उसको प्रदान करती है, उसके अहंकार के अनुसार, उसके मन के अनुसार उसको हेल्प करती है बुद्धि डिसीजन लेने में, है ना। तो जैसे कि क्या होता है कि हमने देखा कि कोको कोला की बोतल, अच्छा बढ़िया है, ले लो, वो पीने गए, फिर देखा अरे, मतलब काला कलर का दिखा तो लगा कोको कोला है, ये मन ने बोला कि पी लो। अभी क्या हुआ, लेकिन बुद्धि है उसके ऊपर, अरे भाई लेबल पढ़ो तो सही, तो पता चला अरे इस पर तो पॉइजन लिखा है नहीं मत पियो, छोड़ो। संकल्प हुआ और फिर बुद्धि ने हेल्प किया, उसका क्या हुआ, विकल्प नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम हमारा चल रहा है, इसमें बुद्धि भी हमें हेल्प कर रही है इस प्रकार से। तो बहुत हद तक हम इस प्रकार से ये जो भौतिक गुण हैं इनमें फंसे हुए हैं। तो हमें मनुष्य योनि क्यों मिली, लेकिन, है ना, किस प्रकार से मिली, क्यों, इसका हेतु क्या है? लेकिन इस प्रकार से हम भौतिक गुणों में, इस भौतिक प्रकृति में फंसे रहें, पाप पुण्य करते रहें, इसमें फंसे रहें, किस लिए मिली? ताकि हम भगवत चेतना को जागृत करें और ये 3 गुणों से बाहर निकलें। तो 3 गुण से बाहर निकलने के लिए भगवत गीता में क्या भगवान बता रहे हैं, उसका सूत्र, फॉर्मूला क्या बताया भगवान ने? भगवान ने बताया माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणान समतीत्येतान, गुणान समतीत्येतान, है ना, गुणातीत हम बोलते हैं ना, गुण से परे। तो क्या करना होगा? माम चायो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन। तो अव्यभिचारी भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं। भगवान ने बताया भक्ति करना है, लेकिन भक्ति किस प्रकार से करना है? अव्यभिचारेण, मतलब उसमें मिश्रण नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, हर चीज में भेद करना आना चाहिए, है ना। तो अनेक अनेक प्रकार से हम मिश्रित भक्ति करना चाहते हैं, देवी देवता को भी मानना चाहते हैं, पुण्य कार्य को भी अच्छा मानना चाहते हैं, स्वर्ग जाने को भी अच्छा मानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से नहीं है। भगवान की शुद्ध भक्ति करने से ये 3 गुण से ऊपर उठ सकते हैं। सतोगुण भी इसी भौतिक जगत का ही है और इसी भौतिक जगत में ही हमको बांध के रखेगा, उससे भी हमको 3 गुण से ऊपर उठना है। तो ये 3 गुण से बनी हुई प्रकृति है। त्रिगुण भीर्मयी भावेरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानती मामेभ्य परम अव्ययम्। तो भगवान बता रहे 3 गुण से प्रकृति बनी है, तो इस 3 गुण से ऊपर उठना होगा, है ना, भगवान की। और कैसे उठेंगे? भगवान की अव्यभिचारी भक्ति करके। और भक्ति किस प्रकार से होगी? भक्ति गुरु के शरणागत होके, उनके आदेश का पालन करके धीरे धीरे हम, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन मंदिर आए और आज से सब मैंने छोड़ दिया। कई लोग ऐसा करते हैं, फिर पता चला कि अगले दिन से वापस उसी में लग गए वापस ऑफिस गए और वही अपना चालू हो गया, हाँ, या फिर कहीं वापस अपने घर जाके वापस वही शुरू कर देते। तो इस प्रकार से नहीं, भक्ति एक प्रक्रिया है। हम क्या करते हैं? वैदिक भक्ति करते हैं, विधि विधान पालन करके धीरे धीरे शुद्धता प्राप्त करते हैं, चेतना को धीरे धीरे शुद्ध करते हैं। उसकी प्रक्रिया है, जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, उसके माध्यम से भगवान की सेवा करना, है ना। जो भगवान के वरिष्ठ भक्त हैं उनसे सीखना, उनका आदेश पालन करना, वो क्या बता रहे हैं उसको अपने जीवन में पालन करना, उसको अपने जीवन में उतारना, उसको स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब है कि बीच में उसको आधा छोड़ दिया, आधा मान लिया, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा कर लिया, भाई ठीक है, इस प्रकार से नहीं है। भगवान के पूर्ण शरणागत होके, गुरु के पूर्ण शरणागत होकर भक्ति करेंगे तो फिर ये 3 गुण से ऊपर उठ पाएंगे। तो ये भगवान की शुद्ध भक्ति से हम इन गुणों से, इस भौतिक प्रकृति से ऊपर उठ सकते हैं। तो इस प्रकार से करना है। तो धीरे धीरे शुद्ध होंगे, हमारी बुद्धि, हमारा अस्तित्व शुद्ध होगा, हमारी चेतना शुद्ध होगी, और फिर हम प्रयास करके भगवान की सेवा में लग सकते हैं, और हमारे जीवन का चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? मुझे लगा कुछ समझ ही नहीं आया, तभी प्रश्न ही नहीं आता है अच्छा, ये बताइए कि फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पाप का जो उत्तरदायित्व है किसका है? स्वयं का है। तो फिर तो वो कर्म मीमांसा वाले सही सिद्ध हो गए कि व्यक्ति स्वयं ही अपना जिम्मेदार है ना। मैं खुद का ही स्वामी हूँ, जैसा करूँगा वैसा मिल जाएगा। वो ऐसा है क्या? नहीं। तो उत्तरदायित्व मतलब कि बहुत सारे कॉज हैं, है ना। तो बहुत सारे कॉज यानी कारण हैं, लेकिन कारणों में जैसे कि भगवान भी पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व तो नहीं है। सब कुछ तो भगवान का ही है, प्रकृति बनाई हुई भगवान की है। तो लेकिन इस भौतिक प्रकृति में आने का कारण कौन है? भगवान है कि हम हैं? हम ही हैं, है ना। तो कारण तो हम हैं, लेकिन उसमें कारण में जो कर्म मीमांसा में भगवान को हटा दिया गया। हम जैसा करेंगे वैसा हमको मिल जाएगा, या हम वैसा भरेंगे, तो वैसा नहीं है। वहाँ पे भगवान भी है ना। समझ रहे हैं? कर्म मीमांसा पूर्ण ज्ञान नहीं है, भगवान है बीच में, है ना। तो हम तो जिम्मेदार हैं ही, हमारे कारण ही हम ये पाप कार्य में फंस गए हैं, इस भौतिक जगत में आए। भौतिक जगत के गुण हमारे ऊपर हावी हैं, तो कारण कौन था? हम ही थे,
हाँ, लेकिन वो भगवान से अलग नहीं है कोई भी कारण। सर्व कारण कारणम तो भगवान ही है। ठीक है, तो पाप का कारण हम हैं, वो भगवान नहीं है। भगवान तो चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के धाम में रहें, सदा आनंदित रहें, भगवान की सेवा में रहें, है ना। लेकिन हमारी जो भोग करने की इच्छा है उसकी वजह से हम यहाँ पर फंस जाते हैं, है ना। तो अल्टीमेट कॉज भगवान है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल भगवान नहीं है। सर्व कारण कारणम भगवान है, लेकिन सर्व उत्तरदायी भगवान नहीं है। समझ रहे हैं, भेद है। उत्तरदायित्व तो भगवान का नहीं है, कारण सर्व कारण कारणम तो भगवान ही है ना। क्योंकि अगर भगवान ने हमें बनाया नहीं होता तो हम होते ही नहीं, तो पाप और पुण्य की बात ही नहीं आती। लेकिन हमारे पाप और पुण्य के उत्तरदायी भगवान नहीं है। भगवान तो चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के धाम में रहें, उनके साथ शाश्वत संबंध में कार्य करते हुए हमेशा आनंदित रहें, कभी कष्ट देखें ही नहीं हम। हमारी इच्छा नहीं है लेकिन अभी कि पूर्ण रूप से शुद्ध हो और वहाँ उस स्थिति में वापस पहुँचे। प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए हम कारण स्वयं, है ना जी। बिना ईश्वर के पत्ता नहीं मिलता। हाँ, तो ये सुख दुख जो आते रहते हैं, हाँ, भगवान के भी नहीं आएंगे ना। भगवान ने अगर जगत नहीं बनाया होता तो फिर सुख और दुख की बात ही नहीं आती ना। तो वही तो अभी मैं इतना वही तो बोल रहा था कि उत्तरदायित्व तो भगवान का नहीं है यहाँ पर हमारे पाप करने का और पाप का रिजल्ट दुख भोगने का। उत्तरदायित्व तो भगवान का नहीं है, कारण भगवान हो सकते हैं। मेरा ये था कि कई लोग बहुत सुखी हैं, कई लोग बहुत दुखी हैं। हाँ, जैसे कई लोग क्या है जीव जंतु है, कई लोग क्या है बेदर्दी से उनको मार देते, काट देते हैं, मतलब उनका शोषण करते हैं। तो ये तो अब जैसे आपने बताया कि बिना ईश्वर के पत्ता नहीं मिलता है। हाँ, तो उनका मन ऐसा कैसा हो जाता होगा कि वो बेदर्दी से मतलब जो भी उनसे बन रहा बुरा करते करते कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? पहले तो ये बताइए, ये वही बात हो गई सूखा मल और गीला मल। हम यहाँ पर हैं और हम कसाई नहीं हैं, तो हम बहुत अच्छे हैं। कितने लोग बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं? कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि हम बुरे हैं? उतने ही बुरे हैं। हमारी कंडीशन उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। कितने लोग बोल रहे हैं? अब दोनों में हाथ नहीं उठा रहे। एक चीज़ तो बतानी पड़ेगी। तो ऐसा है कि हमारी परिस्थिति भी उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम कष्ट भोग रहे हैं इस जगत में और वो भी कष्ट भोग रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा भोगेंगे, है ना। लेकिन थोड़ा कष्ट हो या ज़्यादा कष्ट हो, वो जो हमारा चिर आनंद है उससे तो हम दूर है ना, है ना। तो दोनों की कंडीशन एक ही है। तो बहुत अच्छा भागवतम में एक उदाहरण आता है। तो उदाहरण इस प्रकार से कि मान लीजिए कि आपको ट्रेन पकड़नी है अभी 9:30 बजे। आपको ट्रेन पकड़नी, बाकी किसी को नहीं पकड़नी। और आप क्या करा, आपने बहुत तैयारी करी थी, आपको कहीं घूमने जाना था। आप नए जूते चप्पल कपड़े लाए, हैट लाए कहीं घूमने जाने के लिए। आपने बहुत व्यवस्थाएं करी, पैकिंग करी, टिकट खरीदा AC का, 5,000 का टिकट था, 2,500 का दो अपना और पत्नी बच्चों का, इस प्रकार से, है ना। अपनी मेहनत की कमाई से वो खरीदा। और फिर क्या हुआ, आप दौड़ते भागते गए और सामने से आपके जस्ट ट्रेन निकल ही गई। और क्या हुआ, आप अभी बाबई के स्टेशन पे खड़े। आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? बाबई में हैं आप। और जो यहाँ दूसरा व्यक्ति है जिसको ट्रेन नहीं पकड़नी थी, वो कहाँ है? वो बाबई में ही है। आप भी बाबई में ही हो ट्रेन छोड़ के, और यहाँ जो दूसरे लोग हैं वो भी बाबई में ही हैं ट्रेन छोड़ के। दोनों की स्थिति कैसी हुई? बाबई में एक जैसी स्थिति। आप स्टेशन पे खड़े रहो, ट्रेन सामने से निकल जाए। तो इसी प्रकार से है कि हम वहाँ भगवान के धाम में पहुँचे नहीं हैं। समझ रहे हैं, हमारी स्थिति भी वैसी है जिसको कि वो ट्रेन पकड़नी नहीं है। हमको ट्रेन पकड़नी थी लेकिन हम पकड़ नहीं पाए, तो हम भी बाबई में, और उसको ट्रेन पकड़नी नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन वो भी बाबई में। स्थिति कैसी हुई? दोनों एक जैसी है, पहुँचे नहीं वहाँ पे, है ना। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है परिस्थिति में,
यही तो बता रहे हैं, गीला मल सूखा मल। पाप कोई कर रहा है और कोई पुण्य कर रहा है, दोनों एक ही स्थिति में है, अज्ञानता में। यही तो हमें भेद नहीं समझ में आ रहा, हम मोहित हैं। इस भेद को ही तो समझना है। ये मोह जो मोहित स्थिति है ना हमारी, उससे बाहर निकलना है, इसी को ही समझना है। मेरा प्रश्न ये था थोड़ा सा, मतलब उसमें ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल ही भेद नहीं है, लेकिन भेद तो है। जो पुण्य कर रहा है वो एक थोड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, उसको स्वीकार करना होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर और ऊपर से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो तो ज़्यादा अच्छी परिस्थिति नहीं है ना? ठीक है। तो जैसे हम लोग से पेड़ में रुके, जीका मर जाए, कुछ मर जाए, तो फिर दया आ जाती है। तो वही तो बोल रहे हैं ना, एक व्यक्ति तमोगुण के अंदर इस जगत में फंसा हुआ है, एक रजोगुण के अंदर फंसा हुआ है, हावी है उसके ऊपर तमोगुण, एक के ऊपर रजोगुण, एक के ऊपर सतोगुण हावी है। तो तमोगुणी व्यक्ति होगा तो बिल्कुल उसको एहसास नहीं होगा, है ना। लेकिन तीनों गुण जो है वो इस भौतिक प्रकृति के ही हैं, है ना। जैसे अपन तो दया कर लेते हैं, तो ठीक है ना, आप थोड़े पुण्यवान हैं तो आप दया कर रहे हैं, वो पापी है। तो इसलिए तो भागवतम में बताया गया है कि ये भागवतम और भगवत ज्ञान किसको नहीं समझ में आएगा? कसाई को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसके पाप इतने लदे हुए हैं, उसके ऊपर इतने भारी हैं कि वो समझ ही नहीं पाएगा उस चीज़ को, समझ रहे हैं। तो आप थोड़े पुण्यवान हैं, वो पापी है, पाप का भार है उसके सर पे। और कोई अंतर नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा हमको इसमें नहीं घुसना है ना। इसको सरलता से ग्रहण करें और भगवत भक्ति के विषय में ज़्यादा अभ्यास करें, है ना। ये हम चीटा नहीं मार के भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लेंगे, नहीं मारना नहीं चाहिए। लेकिन हम सोचे कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, मैं तो पुण्यवान हूँ, तो वही तो बता रहे कि सूखा मल उसको समझ रहे बहुत अच्छा है। यही तो बता रहे हैं। मैं सोचूंगा कि मैं तो अपने आप में बहुत महान हूँ, पीएचडी, बहुत महान व्यक्ति हूँ मैं। भाई अन्य कौन है? ये तो 8वीं पास है, ये 8वीं फेल है, और मैं देखो मैं पीएचडी हूँ। लेकिन यहाँ बता रहे कि ये तो अज्ञानी है, एक नंबर का मूर्ख है। शास्त्र उसको मूर्ख बता रहे, जीवेर कदे करे गाधा, गधा है वो। तो ये कोई बहुत महानता नहीं हुई पीएचडी का डिग्री लेके, क्योंकि भगवत ज्ञान से आप अलग ज्ञान ले रहे हो और आपको वो ज्ञान भगवत ज्ञान से दूर कर रहा है, पास नहीं ले जा रहा। कृष्ण से आपका वास्तविक जो संबंध है, इस भौतिक प्रकृति को जो देखने के चक्षु होने चाहिए वो आपके पास नहीं है, वो ज्ञान लेके, तो वो अज्ञान है ना। ऐसे ये भी पुण्यवान होना और उसको समझ लेना कि बहुत अच्छा है, यही सब कुछ है, ये अज्ञान है। इस अज्ञान को छोड़ना है हमको, छोड़िए इसको मत पकड़िए, इसकी आवश्यकता नहीं है। भक्ति पकड़िए भगवान की, भगवान की शुद्ध भक्ति, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भक्त तो चींटी भी नहीं मारता, चींटी को भी इज्जत देगा, है ना, क्योंकि वो भी एक जीव है, उसके अंदर भी परमात्मा है, भगवान है, कृष्ण है। लेकिन उसका केंद्र कृष्ण है, वो चींटी को नहीं मारना केंद्र नहीं है। केंद्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, ये केंद्र है उसके जीवन में। इसी में उलझे रहना कि ये ऐसा कर रहा है और वो ऐसा कर रहा है और मैं ऐसा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, ये सब है ना। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा में जो भी कुछ है ना, तो मनसा कर्मणा वाचा, प्राणे अर्थे दिया वाचा, तो उस प्रकार से भगवान की सेवा में लगना, संलग्न होना, है ना। पाप और पुण्य को एक प्रकार से एक जैसा अज्ञानता समझना, ये सब सीखना है। प्रश्न का उत्तर मिला तो नहीं है, हम बाद में चर्चा कर लेंगे। आपको देख के लग नहीं रहा मिला है। बाकी सबको समझ में आ रहा है भेद, है ना। किसी का कोई और किसी दूसरे भक्त का प्रश्न है?
ठीक है, हरे कृष्णा।